लोकसभा के पहले चरण की 102 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद जो चुनाव आयोग से आंकड़े सामने आए उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगने की चर्चा भी होने लगी है। वहीं कहीं कहीं लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। तो क्या कहते हैं ये आंकड़े? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जितनी बेचैनी एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं में दिख रही है वो जनता में नहीं दिख रही। तभी पहले चरण में सिर्फ 62.37% मतदान पड़े, जो पिछले चुनाव में पड़े वोटों से कम है। यह समझने के लिए आपको एक टेबल से समझाते हैं कि सीटों और वोटों का गणित क्या है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कि सीटों के लिहाज से देश में सबसे बड़ा राज्य है, यहां 80 लोकसभा सीटें हैं। यहां की 8 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई, जिनमें कई हॉट सीट्स भी शामिल है। इन सीटों पर कम वोटिंग होने से चिंता अब बढ़ गई है। बात करेंगे सबसे पहले कैराना की, जहां से बीजेपी उम्मीदवार है प्रदीप चौधरी, सपा से इकरा हसन, बीएसपी से श्रीकांत राणा चुनावी मैदान पर है। यहाँ प्रदीप चौधरी, इकरा हसन और श्रीकांत राणा तीनों पावरफुल कैंडिडेट माने जा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो यहाँ 2024 में 61.17% वोटिंग हुई, तो 2019 में यहाँ 67.41% वोटिंग हुई थी। तब बीजेपी कैंडिडेट यानी कि प्रदीप चौधरी की यहाँ जीत हुई थी। इससे पहले 2014 में 73.08% वोटिंग हुई थी, तब भी बीजेपी कैंडिडेट की यहाँ पर जीत हुई थी। वही इससे पहले 2009 में यहाँ 56.59% वोटिंग हुई थी, तब यहाँ बीएसपी कैंडिडेट की जीत हुई थी। अगर इस तरह से देखा जाए तो इस बार कैराना सीट पर खेल भी हो सकता है। जानकार मानते हैं जब वोटिंग एक्सट्रीम अंदाज में होती है, नतीजे परिवर्तन वाले देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर काफी कम वोटिंग तो भी परिवर्तन के संकेत, और काफी ज्यादा वोटिंग तब भी बदलाव की बहार। अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां से बीजेपी कैंडिडेट संजीव बालियान है, सपा से हरेंद्र मलिक, बीएसपी से दारा सिंह प्रजापति चुनावी मैदान पर है और ये सीट भी हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर 2024 में 59.29% वोटिंग हुई, जहां 2019 में 68.20% वोटिंग हुई थी, तब बीजेपी कैंडिडेट यानी कि संजीव बालियान की यहाँ जीत हुई थी। इससे पहले भी मोदी लहर यानी कि 2014 में 69.74% वोटिंग हुई थी, तब भी बीजेपी कैंडिडेट की यहाँ जीत हुई थी। और इससे पहले 2009 में यहाँ 54.44% वोटिंग हुई थी। अब अगर इस बार के आंकड़े पर नजर डाले तो यहाँ भी 9% के करीब गिरावट देखने को मिल गई है। इस समय ये कम हुई वोटिंग ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब बन सकता है। जानकार सवाल उठा रहे हैं कि कहीं अति विश्वास की वजह से बीजेपी के वोटर ही कम संख्या में तो बाहर नहीं निकले। अब पुख्ता रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड बताता है कि ज्यादा कम वोटिंग होने पर सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें बढ़ भी सकती है। और यहाँ संजीव बालियान को लेकर बीते दिनों काफी नाराजगी देखी गई। ठाकुर समाज ने यहाँ महापंचायत बुलाई, तो साथ ही यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स भी नाराज दिखे। बीजेपी में अंदरूनी कलह की भी खबर सामने आई। अब बात करेंगे सहारनपुर की, ये भी यूपी की हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ बीजेपी के राघव लखनपाल, इंडिया गठबंधन से इमरान मसूद और बीएसपी से माजिद अली चुनावी मैदान में है। इस बार 65.95% वोटिंग हुई है। वही 2019 में 70% वोटिंग यहाँ देखी गई थी, तब बीजेपी कैंडिडेट की यहाँ जीत हुई थी यानी कि राघव लखनपाल। इससे पहले मोदी लहर यानी कि 2014 में भी 74% वोटिंग हुई थी, तब भी यहाँ बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई थी। वही 2009 में यहाँ 63.25% वोटिंग हुई थी, तब भी यहाँ बीजेपी की जीत हुई थी। सहारनपुर एक ऐसी सीट रही है जहां पर पिछले 15 सालों से एक ट्रेंड बरकरार है। चाहे ज्यादा वोटिंग हो चाहे कम वोटिंग हो, यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं देखा गया। इस बार सहारनपुर में 65.95% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से कम हुई है। ऐसे में कोई बड़े बदलाव की बात नहीं की जा रही है। अब बात करते हैं रामपुर सीट की। यहाँ बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी चुनावी मैदान पर है, वही सपा से मौलाना मोहिबुल्ला नदवी चुनावी मैदान पर है और बसपा कैंडिडेट जिशान खान
इन दोनों को टक्कर देते नजर आएंगे। 2024 की बात करें तो वोटिंग हुई है 54.77%। वही 2019 में 63% वोटिंग हुई थी। 2014 में 59% वोटिंग हुई थी और तब बीजेपी ने सपा से ये सीट छीन ली थी। वही इससे पहले 2009 में 52% वोटिंग हुई थी। यानी कि वोट बढ़ने से बीजेपी को यहाँ फायदा होता भी दिख जाता है, लेकिन रामपुर में ये प्रतिशत घट गया है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्या पता इस बार बीजेपी से रामपुर सीट सपा वापस छीन ले। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जो मतदान हुए उसमें अगर बिहार की बात करें तो यहाँ भी वोटिंग प्रतिशत इस बार काफी कम देखी गई। तो यहाँ वोटिंग प्रतिशत इस बार काफी कम देखा गया। 2024 में 47% के आसपास वोटिंग हुई है, तो वही 2019 में 53% वोटिंग देखी गई थी। वही अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो 2024 में 63% वोटिंग हुई है, वही 2019 में करीब 75% वोटिंग हुई थी। वही बात करें राजस्थान की तो यहाँ भी 2024 में 12 सीटों पर 57.87% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में यहाँ 63.71% वोटिंग हुई थी। अगर राजस्थान पर गौर करें तो वहां तो ऐसा देखा गया है कि वोटिंग प्रतिशत घटने से बीजेपी को ज्यादा नुकसान होता है। बात अगर पिछले 5 लोकसभा चुनावी नतीजे की करें तो राजस्थान में 2 बार ऐसा देखने को मिला कि वोटिंग कम होने से बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। जैसे 1999 में देखने को मिला था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन 2004 में वोट कम पड़े और कांग्रेस को फायदा पहुंचा। 2009 में और कम वोट पड़े और फायदा पहुंचा फिर से कांग्रेस को। लेकिन 2014 में मोदी लहर के दौरान वोटिंग प्रतिशत में बड़ा जंप देखने को मिला और बीजेपी ने सारी 25 सीटें जीत ली और उसके आगे भी यही हुआ। हालांकि इस बार वोट कम पड़े हैं, तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक उम्मीद यहाँ पर जगी है। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा शुभ संकेत तो ये है कि 2004 में भी वोटिंग प्रतिशत गिर गया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया कैंपेन धरा का धरा रह गया था और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब इस बार 2024 में ज्यादातर बड़े राज्यों में पहले चरण में कम वोटिंग देखने को मिली है। हालांकि अभी चुनाव का सिर्फ पहला चरण हुआ है, अगले चरण के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस तस्वीर के बाद राजनीतिक दलों के नेता भी परेशान दिख रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बीते दिनों खबर आई कि कई बैठकें की जा रही है और रणनीति भी बनाई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।